I have created a team of 1000 plus active people in network marketing. You heard it right. नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग कई हजारों लाखों की टीम बना लेते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टिव टीम बना पाते हैं। और मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में आज 1000 से भी ज्यादा लोगों की एक्टिव टीम बिल्ड करी है, जो डेली बेसिस पे सारे बेसिक्स फॉलो करके काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्रो भी कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप भी अपने लिए एक एक्टिव और एक सॉलिड टीम नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड कर सकते हो। आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक्स आई विल क्लियर यू। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज, आई मेड माई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। सबसे जरूरी जो होता है ना स्टार्ट करते समय, वो होता है कि आप किस रीजन से या किस मोटिव से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो। क्या आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हो? क्या आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये सोच के आए हो कि यार महीने का 40 से 50 हजार आ जाए तो भी जिंदगी बन जाएगी, या चलो 1 लाख रुपए आ जाए तो जिंदगी बन जाएगी? सो यू हैव टू फिगर आउट योर व्हाई, यू हैव टू फिगर आउट योर रीजन। सो आई वॉज नॉट हेयर कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। आज से 6 साल पहले जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, जब मैंने अचीवर्स क्लब स्टार्ट किया था, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मेरी जो ड्रीम इनकम है वो 1 लाख रुपए होने वाली है या 1 लाख रुपए से ज्यादा। अब ऑब्वियसली ये मेरा गोल था, ये मेरा एक छोटा ड्रीम था और मैं चाहता था कि मैं इस अमाउंट तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचूं। बट दैट वॉज नॉट माई ओनली रीजन। जो मेरा मेन रीजन था वो क्या था? वो था मूवमेंट। मैं एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट कर सकूं और एक ऐसा इंपैक्ट लेके आ सकूं जिसके साथ साथ मैं ही नहीं बल्कि कई हजार लोगों के घर पे मेरे चलते पैसा जा रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं आई एम दी हेल्पिंग हैंड ऑफ दोस 1000 पीपल जो आज पैसे कमा रहे हैं या जो आज अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए एक प्रोवाइडर बन के बैठे हुए हैं। सो दैट मूवमेंट वॉज माई गोल, जो कि मैंने आज पूरा करा। सो यू हैव टू फिगर आउट योर फाउंडेशन कि एग्जैक्टली आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट क्यों कर रहे हो, राइट? सो इफ योर व्हाई इज स्ट्रॉन्ग यू विल डू इट, एंड इफ योर व्हाई इज वीक योर सिस्टम विल कोलैप्स। देखो, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज राइट, इट इज ट्रू। बट अगर आपका जो व्हाई है वो वीक है तो आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए मैंने एक आइडेंटिटी क्रिएट करी। मैं चाहता था फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बने, सो मैंने आइडेंटिटी क्रिएट करी। अचीवर्स क्लब में आके आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अबाउट व्हाट? अबाउट अचीवर्स क्लब। मैंने अचीवर्स क्लब के बारे में जानना और लोगों को समझाना जरूरी समझा। आई शोड अप ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, और मैंने बताया लोगों को, मैंने बताया पूरे इंडिया को कि अचीवर्स क्लब एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ पैसा कमा पा रहे हैं और अपनी लाइफ को डेवलप कर पा रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं। सो दैट वॉज माई आइडेंटिटी। जब लोगों ने मुझे अचीवर्स क्लब के नाम से जानना स्टार्ट करा, लोगों ने मुझे फेस ऑफ अचीवर्स क्लब बोलना स्टार्ट करा, जब मुझे 2 साल हो गए अचीवर्स क्लब के बारे में कंटेंट बनाते बनाते, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय फाउंडेशन प्रूव टू बी राइट। जो मेरा गोल था शुरुआत से कि यार मुझे एक ऐसा बेस बनाना है कि मैं लाइफ लॉन्ग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहूं और मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर पाऊं। सो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। आप भले ही पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो, या फिर आप मैसिव फ्रंट रिक्रूटमेंट करके अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। बट एट लास्ट यू नीड टू नो योर व्हाई, कि आपका रीजन क्या है। क्या सिर्फ 1 लाख रुपए रीजन है या फिर उससे बड़ा कोई रीजन है? So that was the first thing which I figured out. And coming on to the second thing, that is duplication system. अब कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके डाउनलाइंस आपको डुप्लीकेट नहीं करते, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल अपलाइन। मतलब आपका बिजनेस शायद कभी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। सो डुप्लीकेशन इज दैट इंपॉर्टेंट। अब डुप्लीकेशन टीम में कैसे डाल सकते हैं? फर्स्ट यू नीड टू हैव गुड हैबिट्स। अब मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं, हो सकता है आपको रिलेट ना हो कि यार डुप्लीकेशन का हैबिट से क्या रिलेशन है, बट है। छोटी छोटी चीजों का कोरिलेशन ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिजल्ट दिखता है। सो डुप्लीकेशन कैसे आएगी? जब आपके अंदर बहुत बढ़िया हैबिट्स होंगी।
जब आपको अपने इन्स एंड आउट्स पता होंगे कि आप कहाँ लैक करते हो और आप क्या चीजें बढ़िया कर रहे हो और आप क्या चीजें गलत कर रहे हो। वंस यू वर्क अपॉन योर हैबिट्स, एक बार आप ये सुधार लो, ये सेम हैबिट्स आप अपनी टीम को सिखा दो। अब यहाँ पे एक फैक्टर काम आता है, टीचेबिलिटी। क्या आपकी टीम के अंदर टीचेबिलिटी है? क्या आप लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हो? इफ यू हैव टीचेबिलिटी इन योर बिजनेस, तो होगा क्या कि जैसे आप होगे ना वैसा सेम टू सेम आप सिखा पाओगे अपनी टीम को, और ये टीचेबिलिटी के थ्रू वो सेम हैबिट्स आपकी टीम के अंदर जब इनकलकेट होंगी तो वो कन्वर्ट होगा कल्चर में। फॉर एन इंस्टेंस, एक अपलाइन है जो अननेसेसरी एक्सपेंड करता है, उसकी मनी मैनेजिंग हैबिट्स बहुत गलत है, वो बहुत ओवर स्पेंड करता है, वो पैसे खर्चता है, उड़ाता है। ही डजंट थिंक्स अबाउट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स या इमरजेंसी फंड या बैकअप फंड, नथिंग। बट एक अपलाइन है जिसका बिलीफ है कि उसको अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। वो कुछ इमरजेंसी फंड भी रखता है अपनी इनकम में से, वो थोड़ी सेविंग्स करता है, वो थोड़ा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसों से अपनी नीड्स पूरी करता है, एंड ही मैनेजेस हिज और हर मनी वेरी वेल। तो उसे पता है कि कैसे पैसे को संभाल के रखना है ताकि वो पैसा आगे जाके फ्यूचर में उसके काम आए या वो कभी भी किसी मुसीबत में ना पड़े। तो वो वैसा ही कल्चर अपनी टीम में लेके आएगा क्योंकि वो वही चीजें सिखाएगा, वो अपलाइन वही बातें करेगा अपने डाउनलाइन से। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि हैबिट्स अच्छी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हैबिट से आती है टीचेबिलिटी और टीचेबिलिटी से बनता है कल्चर। एंड एट द एंड ये सारी चीजें, ये तीनों फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तब जाके आपकी टीम डुप्लीकेट करने लगती है। एंड एट द एंड रिक्रूटमेंट इज द मेजर फैक्टर। रिक्रूट करते जाओ जब तक आपको अच्छे लोग ना मिले, जब तक आपको ऐसे लोग ना मिले जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, जो लाइफ में जेन्युइनली बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। सो यू नीड टू डुप्लीकेट इट। अब डुप्लीकेशन के लिए ये तो हो गई मॉरल चीजें, ये तो हो गई आपकी इंटरनल चीजें, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। जैसे हमारे अचीवर्स क्लब में एक बहुत बढ़िया सिस्टम होता है ट्रेनिंग के लिए, दैट इज 730 सिस्टम, जहां पे हर एक CLT आके आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएगा, साथ ही साथ आपको सारे यूजफुल पॉइंट्स और चीजें बताता है जिससे एक इंसान ग्रो कर सकता है। तो आपकी टीम क्या 730 ट्रेनिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है? इसी के साथ साथ क्या वो ऑफलाइन कल्चर मीट्स का पार्ट है? क्या आप ऑफलाइन ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो? क्या आप 730 ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हो? क्या आप रिकॉग्निशंस का पार्ट बन रहे हो? क्या आप सक्सेस डेज का पार्ट बन रहे हो? क्या आप कंपनी के या अचीवर्स क्लब के सारे इवेंट्स का पार्ट बन रहे हो? ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डुप्लीकेशन के लिए, डुप्लीकेशन सिस्टम बनाने के लिए। सो दूसरी चीज जो मैंने अपने बिजनेस में इंक्लूड करी 1000 एक्टिव लोगों की टीम बनाने के लिए, वो है डुप्लीकेट पहले तो करना, बिकॉज जो चीज हम खुद करेंगे वही चीज हमारी टीम करती है, और उसके बाद ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करना जिससे हमारी टीम डुप्लीकेट कर पाए। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑलवेज फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। कितना बेहतर सिस्टम है आपका, आप वहीं तक सीमित रहोगे, आप उससे ऊपर कभी नहीं बढ़ पाओगे। सो कॉन्टिन्यूसली आप ट्राई करो कि आप अपने पर्सनल सिस्टम्स को इंप्रूव कर पाओ। अब सिस्टम्स का मतलब सिर्फ सेशन नहीं होता, सिस्टम्स का मतलब होता है आपके छोटे छोटे पर्सनल हैबिट्स, आपके सिस्टम्स। आप कितने बजे उठ रहे हो, आप कितने बजे सोते हो, आप कितने इनवाइट्स करते हो, आप कितना फ्रंट में वर्क कर रहे हो, आप कितनी टीम की क्लोजिंग में एफर्ट डालते हो, आप कितना टीम को सिखाने में एफर्ट डालते हो, आप कितना टाइम टीम के साथ स्पेंड करते हो। बहुत सारी चीजों से आपके पर्सनल सिस्टम्स डिफाइन होते हैं। सो जब ये पर्सनल सिस्टम्स मैंने रेक्टिफाई करने स्टार्ट करे ना स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी, मुझे भी समय लगा, मैं भी कुछ महीनों तक गलती करता गया, मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज न्यू, आई वॉज रॉ। मुझे कोई किसी ने सिखाया नहीं था, मुझे किसी ने स्कूल में सिखा के नहीं भेजा था कि अब तू 18 साल का हो गया तो ऐसे होती है नेटवर्क मार्केटिंग, जा और ये सारी चीजें कर। नहीं, मैंने ये चीजें सीखी कहाँ से? मेरे अपलाइन से सीखी, कहाँ से? मेरे मेंटोर से। मैंने उनसे जाना कि डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी होता है और डुप्लीकेट कराना बहुत जरूरी होता है। एंड इसीलिए मैं हर ट्रेनिंग में बहुत बड़ा थैंक यू बोलता हूं मेरे मेंटोर को, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जिनकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। आज जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, इट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इस लेवल पे बहुत पैसा आता है। इस लेवल पे पैसे के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट आती है, फेम आती है, फ्रीडम आती है, लाइफस्टाइल आता है, घर वालों की सेफ्टी सिक्योरिटी आती है, घर वालों के ड्रीम्स आते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो आई ऑलवेज थैंक हिम, बिकॉज उनसे बड़ा रोल मेरी जर्नी में किसी का भी नहीं रहा है। एंड उन्होंने ही मुझे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझाई हमेशा
कि डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करवाना है और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने हैं जिससे पूरी टीम इजीली डुप्लीकेट कर पाए। थर्ड पॉइंट पे कि कैसे मैंने 1000 एक्टिव काम करने वाले लोगों की सेना खड़ी करी नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पैसा कमा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को पैसा कमवा के दे रहे हैं। सो उसके लिए थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज लीडरशिप कल्चर। यू डोंट हैव टू क्रिएट फॉलोअर्स। हम यहां पे कोई भी फॉलोअर क्रिएट करने नहीं आए, बट सभी को पता है कि हम यहां पे चाहते हैं कि उनकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट हो। अब ज्यादा से ज्यादा लीडर्स कब क्रिएट होते हैं? जब आप फोकस करते हो कि आपका एक पर्टिकुलर डाउनलाइन जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे पहला स्टेप लीडर बनने का क्या होता है? इंडिपेंडेंसी। जब एक पर्सन खुद की जिम्मेदारियां लेता है अपने बिजनेस की और अपनी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करता है, तब हम उसे इंडिपेंडेंट होने की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अब हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्शन वो कर रहा हो, वो अपनी टीम मीटिंग्स कर रहा है, वो लीड जनरेशन कर रहा है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, वो लर्निंग कर रहा है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो सारे एक्शंस कर रहा है जिससे वो और उसकी टीम ग्रो कर पाए। तब वो जाके इंडिपेंडेंट बनने लग गया है। उसको आपको बार बार कॉल नहीं करनी पड़ती किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए। एंड व्हेन अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट, उसे बस पॉलिश करना होता है और वो पॉलिश करते ही एक लीडर बन जाता है। सो लीडर बनाना भी एक आर्ट है और इस आर्ट को आपको सीखना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू बी टू हार्श अपॉन योर डाउनलाइंस। नहीं, कई लोगों को लगता है कि हम हार्श होंगे, गुस्सा करेंगे तो लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं। यू डोंट हैव टू बी टू सॉफ्ट अपॉन योर डाउनलाइंस कि आप बहुत ही नरम रहो तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा या लोग आपसे हमेशा खुश रहेंगे। नहीं, यू डोंट हैव टू बी हार्श, यू डोंट हैव टू बी सॉफ्ट, बट यू ऑलवेज हैव टू बी राइट, यू ऑलवेज हैव टू बी एम्पैथेटिक। आपको हमेशा अपने लोगों को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको थोड़ा गुस्सा करना है, कब आपको प्यार से बात करनी है, या कब आपको गुस्सा करके अपने डाउनलाइन को प्यार करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज देयर ऑलवेज शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बट एक थिन लाइन होनी चाहिए जो उन्हें थोड़ा सा सेपरेट कर सके काम के समय पे कि यस, ही इज अ सीनियर और शी इज अ सीनियर अथॉरिटी टू मी। तो मुझे इनके साथ बहुत अच्छे से प्रोफेशनली भी बिहेव करना है। मैं बिल्कुल ही इनके साथ अपने एक फ्रेंड की तरह या पर्सनली बिहेव नहीं कर सकता। सो बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, बट देयर ऑलवेज शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। सो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हो ना, साथ ही साथ आप उन्हें ट्रेन कर रहे होते हो, साथ ही साथ आप उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे होते हो, अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे होते हो, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप उन्हें तजुर्बा दे रहे होते हो अपने अपलाइन से। कहते हैं ना, अपलाइन कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन सीनियर से कनेक्ट कराते हो और वो उन्हें लर्निंग्स दे रहा होता है, तो वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है और वो ज्यादा समझ पाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको लीडरशिप कल्चर इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा। सो गाइस, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से मैं 1000 एक्टिव लोगों की टीम बिल्ड कर पाया जो आज के समय में पैसा कमा भी रहे हैं और लोगों को कमवा भी रहे हैं। माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। आपको अपने माइंडसेट के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ अपने टीम के माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए आपको उन्हें नॉलेज देनी पड़ेगी, आपको उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको उन्हें सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाना पड़ेगा। आपको माइंडसेट देना पड़ेगा दैट दे हैव टू वेक अप ऑन टाइम, दे हैव टू स्लीप ऑन टाइम, दे हैव टू ट्रैक every activity,
जो भी वो करते हैं उन्हें ट्रैक करना पड़ेगा। आपको माइंडसेट देना पड़ेगा कि उन्हें बिजनेस में सारे इन्स एंड आउट्स प्रॉपरली सीरियसली करने पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली नथिंग बीट्स कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द न्यू टैलेंट। आप लोगों ने सुनी नहीं होगी लाइन, इनफैक्ट मेरी अगली यूट्यूब वीडियो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली आने वाली है, दैट कंसिस्टेंसी इज द न्यू टैलेंट। कंसिस्टेंसी अब मात्र एक हैबिट नहीं रह गई है, ये एक नया टैलेंट है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और ये बिल्ड किया जा सकता है। बिकॉज आप जितना भी अच्छा माइंडसेट दे लो, आप जितने भी बढ़िया परफॉर्मर हो, आपकी बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, या फिर आप बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो अप करते हो, या फिर आप फ्रंट में 10 एएस हर महीने करा लेते हो, बट इट इज ऑफ नो यूज कि अगर आप काम ही कभी कभार करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम वर्क हो सकता है, फुल टाइम वर्क हो सकता है, बट सम टाइम वाला वर्क ये कभी ना था, ना है, और ना ही कभी रहेगा। तो आपको चेक करना है कि क्या आपके अंदर और आपकी पूरी टीम के अंदर माइंडसेट के साथ साथ कंसिस्टेंसी है या नहीं है। इफ यू हैव गुड माइंडसेट, इफ योर पीपल हैव गुड माइंडसेट एंड along with that they have consistency, then it is just a matter of time कि टाइम के साथ आपके बिजनेस में कंपाउंडिंग आने वाली है। सो रिमेंबर दिस, कंपाउंडिंग चाहिए तो वर्क अपॉन योर सिस्टम, जो पहले वाले मैंने पॉइंट्स बताए। साथ ही साथ आपके हाथ में बेहतरीन सिस्टम लग जाएगा, आपके हाथ में बेहतरीन अपलाइन है, आपके पास बेहतरीन स्किल्स है, बट विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट माइंडसेट, यू हैव नथिंग। सो ये मेरा 4th बेसिक पॉइंट था जिसकी वजह से मैं 1000 एक्टिव लोगों की टीम बिल्ड कर पाया। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसकी वजह से मैं 1000 एक्टिव लोगों की टीम बिल्ड कर पाया। दैट इज बिल्डिंग कम्युनिटी एंड गिविंग देम रिकॉग्निशंस। देखो, एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता लगाया गया कि जिंदगी में लोग सबसे ज्यादा खुश तब नहीं रहते जब उनके पास बहुत बड़ा घर होता है, आलीशान बंगला होता है करोड़ों का, या फिर करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती, या करोड़ों रुपए की वेल्थ होती। बट एक्चुअल में लाइफ में वो लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं जहां पे उनका आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा होता है, दे फील गुड, उनके साथ फ्रेंडशिप्स अच्छी होती है, एंड साथ ही साथ उस कम्युनिटी का पार्ट बन के वो ग्रोथ ले पाते हैं। दीज 2 फैक्टर्स आर द रीजंस जिससे लोग खुश रहते हैं। सो कम्युनिटी बनाना और उस कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा कल्चर देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ आपके पास 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की टीम है, और अगर आप उसमें परफॉर्मर्स को या अच्छा काम करने वालों को रिकॉग्नाइज करते हो, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो, आप उनके छोटी छोटी विंस उनके साथ सेलिब्रेट करते हो, आप उन्हें फील कराते हो कि वो लोग आपके सिस्टम के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, या एटलीस्ट आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सो अलोन ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग ही कारण बनती है कि वो जिंदगी भर के लिए रिटेन हो जाते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन गेट्स रिटेन्ड, तो वो रिटेंशन उसकी सालों की आपको कई लाखों, कई करोड़ों रुपए कमा के देती है। सो आपको देखना है कि क्या आप सिर्फ टीम में लोग भरे जा रहे हो। यही रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग हजारों लोगों की टीम बना लेते हैं, बट एक्टिव बहुत कम लोग होते हैं। सो एक्टिव लोग अगर चाहिए तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा, लोगों को लेके चलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और तब जाके आप उन्हें अच्छा फील करा पाओगे, आप उन्हें रिटेन कर पाओगे, और आप उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड कर पाओगे जहां पे उनका बॉन्ड भी अच्छा है लोगों के साथ, आपके साथ, डाउनलाइंस के साथ, और वहां पे फिर वो ग्रो भी कर पा रहे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बिल्ड अ कल्चर so strong that people never leave। दोबारा से सुनो इस लाइन को, you have to build a culture so strong that people never leave you। अब आपको ऐसा कल्चर बनाने के लिए ना बहुत कुछ कर सकते हो। पर्सनली मैं क्या करता हूं अपनी टीम के साथ, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सो वी सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स। किसी भी टीममेट का बर्थडे है,
वी सेलिब्रेट दैट इन आवर ऑफिस। हम केक कट करते हैं, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसके साथ बैठ के बात करते हैं और उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसे रिटेन करना इसलिए करते हैं, नो, बट इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लोगों की केयर करना और हमेशा अच्छे रहना, हम्बल रहना और जॉयफुल रहना, इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वी सेलिब्रेट बर्थडेज। हमारी टीम में कोई अचीवमेंट हुई, किसी ने कार प्लान करा, किसी मैनेजर ने, कार प्लान इज अ वेरी वेरी ग्रेट इंसेंटिव, वी सेलिब्रेट दैट। किसी टीममेट का लेवल हुआ, किसी ने मैनेजर लेवल अचीव करा, वी सेलिब्रेट इट। किसी के घर पे कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वी सेलिब्रेट इट लाइक अ फैमिली, बिकॉज अब हमारी टीम, अब आपकी टीम आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उनके घर की खुशियां भी आपके घर की खुशियां हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की सक्सेस भी आपकी पर्सनल लाइफ की सक्सेस है। सो चाहे बर्थडे हो, चाहे बिजनेस की कोई भी अचीवमेंट हो, चाहे घर की कोई भी खुशी हो, आप हर चीज उनके साथ सेलिब्रेट करोगे और उनके साथ साथ रहोगे। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दुख में आपके साथ हो सकता है कई सारे लोग होंगे, बट हमेशा देखना कि आपके सुख में, आपके सबसे अच्छे समय में कौन लोग आपके साथ खुश हैं, और आपको वो लोग बनना है। आपको उन लोगों की कैटेगरी में आना है जो लोगों की खुशी में उनके साथ खड़े। दुख में तो कोई भी किसी के साथ खड़ा हो जाता है। सो यू हैव टू बिल्ड दैट कल्चर, यू हैव टू बिल्ड दैट कम्युनिटी। एंड ये 5 पॉइंट्स ऐसे थे जो मेरे लिए एक फाउंडेशन का काम कर गए, जिसकी वजह से आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 से ज्यादा एक्टिव लोगों की टीम बिल्ड कर चुका हूं, जो कि पैसा कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहे हैं। एंड जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री से मल्टीपल करोड़ रुपीस अर्न कर पाया। इस इंडस्ट्री से आज मैं कई करोड़ रुपए कमा चुका हूं। इस इंडस्ट्री से आज मैं 4 करोड़ रुपए का घर खरीद चुका हूं। इस इंडस्ट्री से मैं गाड़ी खरीद चुका हूं। इस इंडस्ट्री से 6 महीने बाद मैं फिर से एक लग्जरी कार खरीदने वाला हूं। इस इंडस्ट्री से मैं अपने घर का 25 लाख रुपए का कर्जा उतार चुका हूं। इस इंडस्ट्री से मैं कई सारे जरूरतमंदों की मदद कर चुका हूं। इस इंडस्ट्री से सबसे बड़ी चीज, मैं जिंदगी में अपनी मदद कर चुका हूं। सो नेटवर्क मार्केटिंग अलोन इज अ इंडस्ट्री जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल के रख सकती है। और इस काम में, इस कम्युनिटी में, इस अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है कि आपकी जिंदगी का रुख बदल के रख देगा। यू हैव टू हैव फेथ। सबसे बड़ा पॉइंट है दैट यू हैव टू हैव फेथ अपॉन योर अपलाइंस, योर सिस्टम, अचीवर्स क्लब, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये फेथ होगा जो आपको टाइम टू टाइम इंप्रूव कराएगा और आपकी मदद करेगा कि आप यहाँ पे एक टॉप लीडर की कैटेगरी में आ पाओ और लाइफ में, जिंदगी में हर चीज अचीव कर पाओ। सो अब अगर मैं सम अप करूँ इस पूरी वीडियो को, जितना भी अभी मैंने आपको बताया, जितने भी मैंने आपको पॉइंट समझाए, उन 5 पॉइंट्स का क्रक्स ये है, यू हैव टू डेवलप अ विजन विच एम्पावर्स, यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम which duplicates, you have to develop leadership which inspires, you have to develop mindset which never gives up, and you have to develop a culture which connects। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, ये 5 पॉइंट अपने बिजनेस में उतारो और देखो अपने आप को ग्रो करते हुए। सो ऑल राइट गाइज, दिस वॉज इट। एंड मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, या इन 5 चीजों में से कितनी चीजें आप फॉलो करते हो, और क्या आप 5 की 5 पॉइंट्स फॉलो करते हो। सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ और अपनी टीम में इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करो, ताकि वो भी जान सके कि उन्हें अब क्या करना है।